खुशी हो रही है आप लोगों के बीच आकर। यहाँ दिल्ली में मैं आज सेकंड टाइम आ रहा हूँ हमारे आरके HIV फाउंडेशन की तरफ से। आप जितने भी लोग आज पधारे हैं आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ये HIV और एड्स ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इस बीमारी के लिए हमें जो भी मेहनत करनी पड़े, हमें जो भी हमें काम करने पड़े, हमें सबको करना चाहिए। इसके लिए मैं स्पेशली हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे समाज में HIV और एड्स से जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। HIV और एड्स के बारे में मैं आपको इतनी बताना चाहता हूँ कि ये जो HIV है ये एक वायरस है जो एड्स में तब्दील हो जाता है। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की दूसरी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसे करीब करीब खत्म कर देती है। लोग असुरक्षित सेक्स जब करते हैं तो दूसरे ही दिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपने खून की जांच पड़ताल करने के लिए। उसमें ये पता चलता है कि करीब करीब 2 महीने से 2 साल तक भी हमें इसके बारे में नहीं पता चलता कि हमें इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो इन्फेक्शन है यही आगे चल के एड्स में तब्दील हो जाता है। हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए हमारे शरीर का कि कोई भी ऐसा असुरक्षित कोई भी काम हम ना करें। और अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो आप सभी जानते हैं कि हमें कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं स्पेशली आरके HIV को तहे दिल से बधाई देता हूं कि गवर्नमेंट तो मेहनत कर ही रही है, गवर्नमेंट तो पूरी अपनी ताकत लगा रही है HIV एड्स को खत्म करने के लिए, लेकिन हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है कि उन्होंने एक दिन में 55,000 एड्स के पेशेंट्स को देखा है और उन्होंने ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। अभी भी हमारे बीच 1-2 ऐसे पेशेंट्स हैं जो करीब करीब 15 साल से 20 साल से डॉक्टर धर्मेंद्र के चिकित्सा के अंदर हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वो जो है अब इतनी ताकत रखते हैं कि अब वो एड्स को पनपने नहीं देंगे और जितनी भी मतलब उनसे जो हो सकता है हमारा सबका सहयोग उनके साथ है। हम सब आज उनके लिए यहाँ आए हैं और एक बार हम फिर उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं समाज की तरफ से। जय हिंद, थैंक यू। शरण जी एक नगमा आपकी तरफ से। मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और मेरे जो सिंगर्स हैं आप सभी जानते हैं कि कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल जी, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर, इन सब से हम गवाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने 2 लाइन जरूर पेश करूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, किसी मुसाफिर का मगर एतबार मत करना। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़कर ओ परदेसी मेरा यारा वादा निभाना। तुम याद रखना हमें भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शरण जी आपकी फिल्म आशिकी के एक किरदार जो हमारे काफी अच्छे अहबाब दोस्त हैं और आज वो उन्हें ग्लोबल पर्सनालिटी ऑफ बॉलीवुड का अवार्ड मिल रहा है। ग्रेट
मिस्टर टॉम ऑल्टर जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और मैं चाहूंगा उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और इन दो दोस्तों के खूबसूरत संगम को मैं मिलाना चाहूंगा। बहुत ताली हो जाए। अरे भाई, टॉम साहब को देख करके आशिकी के दिन याद आ जाते हैं और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। टॉम साहब हमारे बीच हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक फॉरेन के आर्टिस्ट होते हुए भी वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज भी इतना जबरदस्त कमान रखते हैं, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियां जोरदार होनी चाहिए। वो हमारे मेहमान हैं आज के। मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ टॉम साहब आपका। यू आर मोस्ट वेलकम सर। एंड हमारे बीच आमोद शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे एयर इंडिया के डायरेक्टर साहब हैं। हमारे बीच एसपी चौधरी साहब हैं जो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर साहब हैं और बहुत सारे बड़े बड़े हमारे मेहमान आए हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आरके HIV/AIDS की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए भाई। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी। दोस्तों, हम जब आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे ऊटी में और मैंने तो पहली मर्तबा कुमार सानू की आवाज सुनी तो मैंने महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से कहा कि किशोर जी के बाद अगर किसी की आवाज में दम है तो कुमार सानू साहब की आवाज में। और वो आपके म्यूजिक में बिल्कुल वो आप छा गए, वो छा गए। वो फिल्म जो है वो अमर हो गई आप लोगों की बदौलत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि टॉम ऑल्टर साहब इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए मिसाल हैं। मैं जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी बनकर के गया, जब मेरी मिस्टर ऑल्टर साहब से मुलाकात हुई, मुझे आज भी याद है जब मुझसे कहा गया कि मिस्टर टॉम ऑल्टर साहब से आप उर्दू जबान की नुमाइंदगी करने वाले हैं, तो मैंने कहा मिस्टर ऑल्टर साहब, तो मुझे कहा गया कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के वसीले में अगर कोई अजीम शख्सियत है जो बाहर से आकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदी और उर्दू जबान की आलमी मकबूलियत का मयार रखता है तो वह टॉम ऑल्टर साहब ही हो सकते हैं। मैं इन्हें मौलाना कहूं या मैं इन्हें सरदार फिल्म का लॉर्ड माउंटबेटन कहूं, मैं इन्हें मौलाना कहूं या मैं इन्हें सरदार फिल्म का लॉर्ड माउंटबेटन कहूं, या मैं इन्हें जनाब सचिन तेंदुलकर साहब का इंटरव्यू लेने वाला इंग्लिश का मकबूल कमेंटेटर कहूं, दोस्तों या वो अजीम शख्सियत है जो शिमला और नैनीताल की हसीन वादियों से निकलता है और इनकी अजीम शख्सियत में जिंदगी मोहब्बत बन के शाया फरमाता है। और दोस्तों, जब भी मैं पद्मश्री टॉम ऑल्टर साहब को अपनी नूर नजर से देखता हूं तो खुदा भी मुझसे यह कहता है, यही वो शख्स है जो सजदा, प्रार्थना, प्रेयर और अरदास को साथ में रखकर इस सेक्युलर हिंदुस्तान का मोहब्बत गजल बनता है। सर, ये उस मौलवी साहब की रवायत है मेरे जबान पर, यह मौजूद मैंने ऑन द स्पॉट आपकी शख्सियत के लिए क्रिएट किया है। सहर में आफ्ताब हूं, शब में महाताब हूं, मोहब्बत करने वालों के लिए इश्क का शबनमी भरा गुलाब हूं। दोस्तों, मैं अपने आप में इनकलाब हूं, मत लगना मुझसे दोस्तों, मैं जिंदगी के हर सवाल का मुकम्मल जवाब हूं। Thank you so much, sir. Thank you so much. Love you.